मुहूर्त ट्रेडिंग की बात कर लेते हैं। आज है दीपावली, दीपावली को होती है मुहूर्त ट्रेडिंग, वो तो आपको पता ही होगा। आज मार्केट खुलेगी 6:15 से 7:15 तक। तो क्या करना है, कौन कौन से स्टॉक हैं जिनमें भाई आप कर सकते हैं शगुन वाली ट्रेडिंग, शगुन के तौर पे खरीद सकते हैं किन स्टॉक्स को जिन्होंने लगातार साल दर साल बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है, लगातार कंसिस्टेंसी दिखाई है, लगातार अच्छे रिटर्न दिए। तो वो सारा कुछ डिटेल में डिस्कस हो जाएगा, उन सारे स्टॉक को डिस्कस कर लेंगे। और काफ़ी लंबी वीडियो, काफ़ी मैंने मेहनत की है इसमें, तो लाइक तो बनता है। इसके अलावा भाई दोस्तों के साथ शेयर कर देना, क्योंकि सारे लोगों को बेनिफिट्स मिलनी चाहिए अच्छी चीज़ों का। और बाकी नए आए हैं तो चैनल पे सब्सक्राइब भी कर लेना। तो ये चीज़ें हैं, देख सकते हैं बहुत ही शुभ होता है मुहूर्त वाले दिन, मुहूर्त ट्रेडिंग है। कोई भी एक आध स्टॉक खरीदना शगुन के तौर पे तो खरीद ही सकते हैं। और अगर स्टार्ट नहीं किए हैं आपने अपनी ट्रेडिंग की जर्नी, तो आज से स्टार्ट भी कर सकते हैं, नो डाउट। और इसके अलावा देखोगे तो 1 घंटे के लिए खुलेगा शेयर बाजार, इस आर्टिकल को पढ़ लेना। और बाकी अब सीधे सीधे चलता हूँ भाई स्टॉक्स पे। तो स्टॉक्स जो पहला है बालकृष्णा इंडस्ट्री, लगातार काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। 10 साल के रिटर्न है 2551% के रिटर्न, 10 साल में आपके पैसे को बना दिया 25 लाख, 1 लाख रुपए को। और अभी स्टॉक में थोड़ी गिरावट हुई है, लेकिन गिरावट का हम इंतजार करते रहते हैं, आपको पता ही है। अगर लंबी दूरी के रिटर्न देखोगे तो 1,83,727% के रिटर्न है, तो काफ़ी शानदार रिटर्न है। अगर आप देखोगे परफॉर्मेंस साल दर साल, तो देख सकते हो हर साल हर फाइनेंशियल में इसने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। 19-20 में थोड़े से रेवेन्यू डाउन हुए थे, 15-16 में थोड़े से रेवेन्यू डाउन हुए थे। और प्रॉफिट में देखोगे तो प्रॉफिट 15-16 में थोड़े से डाउन थे, और 14-15 में भी थोड़े से डाउन थे। बाकी अच्छी परफॉर्मेंस है, बाई ऑन बाई देखोगे अच्छी परफॉर्मेंस दी है कंपनी ने, लगातार रेवेन्यू बढ़े हैं, लगातार नेट इनकम बढ़ी है, तो कोई दिक्कत नहीं दिखती है कंपनी में। चार्ट पर बात कर लेते हैं, तो शगुन के तौर पर खरीदना है तो एक दो स्टॉक आप खरीद सकते हैं दिवाली वाले दिन सीएमपी के आसपास। लेकिन अगर वैसे खरीदारी करनी है एक डिप में, तो वेट कर सकते हैं 2450 के, 2250 के आसपास, 2250, तो यहाँ पर का वेट कर सकते हैं। और अगर आप देखोगे तो मुझे लगता है थोड़े से रिजल्ट हो सकता है डिसअपॉइंटेड हो, रॉ मटेरियल महंगे हो रहे हैं, तो इनके भी रॉ मटेरियल महंगे होने से मार्जिन इफेक्ट्स हो सकता है, उसकी वजह से हो सकता है थोड़ी स्टॉक में गिरावट आए जैसे आ रही है। और रिजल्ट आएंगे 11 को, तो रिजल्ट तक वेट कर सकते हैं। और शगुन के तौर पे एक दो क्वांटिटी खरीदना चाहें तो खरीद सकते हैं सीएमपी पर। इसके अलावा दूसरा स्टॉक है पीआई इंडस्ट्री, एग्रोकेमिकल का, काफ़ी शानदार स्टॉक है। 10 साल के रिटर्न देखोगे तो 2267% के रिटर्न है, आपके 1 लाख को बना दिया 22 लाख रुपए 10 साल के भीतर, तो काफ़ी शानदार रिटर्न है। अगर बात करोगे रिजल्ट की, तो रिजल्ट इसके 12 तारीख को आ रहे हैं, तो रिजल्ट तक वेट कर सकते हो। और नहीं तो अगर लॉन्ग टर्म के रिटर्न देखोगे 3,684% के रिटर्न है, और 11 में लिस्टेड हुई है, तो रिटर्न काफ़ी अच्छे हैं, कोई डाउट नहीं है कंपनी में। और इसके अलावा अगर आप देखोगे रेवेन्यू, रेवेन्यू भी लगातार बढ़े हैं, केवल 15-16 को छोड़ के। और अगर नेट इनकम की बात करोगे तो 17-18 में थोड़ी सी कम हुई थी, लगातार बढ़ रही है। तो दिक्कत, कोई भी दिक्कत नहीं है कंपनी में। अभी थोड़ी सी एक न्यूज आई थी, उसकी वजह से थोड़ी सी गिरावट हुई थी कंपनी में, तो कोई दिक्कत नहीं है कंपनी में। चार्ट पे देखेंगे तो यहाँ पर 2700 के आसपास में भी एक डिप लगा सकते हो। अच्छा खासा मुहूर्त वाले दिन इसमें शगुन ले सकते हो आप। और 2500 पे अगर जाएगा तो बैक ऑफ द माइंड सोच के रखना है, वहाँ पर और क्वांटिटी ऐड कर सकते हो, तो अच्छा स्टॉक है, आप कर सकते हो इसमें भी। नेक्स्ट स्टॉक है एल्केलमाई, काफ़ी बढ़िया स्टॉक है, काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस है। 5 साल में 2429% के रिटर्न, 10 साल में 17,623% के रिटर्न, तो काफ़ी बढ़िया रिटर्न है एल्केलमाइन के भी। और अगर देखोगे लंबी दूरी के रिटर्न देखोगे तो 30,862% की रिटर्न है जब से कंपनी लिस्टेड हुई, तो काफ़ी अच्छी रिटर्न है इसके। परफॉर्मेंस देखोगे तो काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस है, आप देखोगे रेवेन्यू लगातार हर साल साल दर साल बढ़ रहे हैं, नेट इनकम भी इंप्रूव होती जा रही लगातार, तो कोई दिक्कत नहीं दिखती है। एक क्वार्टर के रिजल्ट थोड़े से अप डाउन हो जाते हैं, तो उसके होने से कोई ऐसा नहीं कि स्टॉक खराब हो गया। और काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, स्टॉक भी उसी तरीके से भागा है। और जितने भी सारे स्टॉक मैं आपको बता रहा हूँ, वो मैक्सिमम प्रीमियम पी पे कमांड कर रहे हैं, और प्रीमियम पी पे ही मिलेंगे आपको, क्योंकि जो अच्छे स्टॉक होते हैं ब्लू चिप मल्टी वगैरह, वो प्रीमियम पी पे ही मिलते हैं, पी पे। और अब पी देखते रहोगे तो फिर खरीद लिया अच्छे स्टॉक्स को, तो वहाँ खरीदारी फिर कर नहीं पाओगे आप। तो ये चीज़ें भी देख सकते हो, नोट कर सकते हो। और एल्केलामाइन को देखेंगे तो बहुत रॉकेट हुआ था स्टॉक जब इसमें स्प्लिट वगैरह आया था, उसके बाद स्प्लिट के बाद लगातार स्टॉक वहीं कंसोलिडेशन कर रहा था, बीच में तेज़ी आई थी, उसके बाद लगातार गिर रहा है। और
हमने इसे देखो पहले 4,000 पे डिस्कस किया था, फिर 3500 पे डिस्कस भी किया था, तो 2 बार डिस्कस कर रखा है। अभी के लिए अगर किसी ने बिल्कुल नहीं खरीदा है तो सीएमपी के आसपास खरीद सकता है शगुन के तौर पे 1-2 क्वांटिटी, या बिल्कुल अच्छी क्वांटिटी भी खरीद सकता है, कोई दिक्कत नहीं दिखती ज़्यादा इसमें। कुछ दिनों कंसोलिडेशन हो सकता है, उसके बाद तेज़ी आ जाएगी और अच्छा स्टॉक है ये भी। इसके अलावा आप देखेंगे HDFC बैंक, बैंकिंग सेक्टर में जाना चाहते हो तो वन ऑफ द फेवरेट बैंक है मेरा HDFC बैंक, तो इसमें कर सकते हो बैंकिंग सेक्टर में। आज मुहूर्त ट्रेडिंग भी है, तो मुहूर्त के तौर पे बैंकिंग सेक्टर में कुछ खरीदना है तो HDFC बैंक खरीद सकते हो। रिटर्न 10 साल में 558% की रिटर्न है, तो काफ़ी अच्छी रिटर्न है। और अगर देखोगे लॉन्ग टर्म के रिटर्न तो भाई देख सकते हो, जब से लिस्टेड हुई कंपनी 9,500% की रिटर्न है, काफ़ी बढ़िया रिटर्न है। 1 लाख को बना दिया है 95 लाख के आसपास, देख सकते हो जब से कंपनी लिस्टेड हुई, तो काफ़ी बढ़िया रिटर्न है, कोई दिक्कत नहीं दिखती है मुझे। और अगर देखोगे आप कंपनी की परफॉर्मेंस देखोगे तो रेवेन्यू लगातार बढ़े हैं, कोई ऐसा साल नहीं गया, नेट इनकम भी लगातार बढ़ी, तो परफॉर्मेंस लगातार अच्छी है। बीच में अभी थोड़ा सा फेस एक आया है जिसमें भाई ज़्यादा ग्रोथ नहीं हुई है, क्योंकि इनके क्रेडिट कार्ड वगैरह नए इशू नहीं हो पा रहे थे, वो सारी प्रॉब्लम्स भी दूर हो गई हैं और अच्छी परफॉर्मेंस देगा आने वाले टाइम में HDFC बैंक। और जैसे इसने पहले रिटर्न बना के दिए वैसे आगे भी देगा। और अगर बात करोगे चार्ट पर, तो हमने तो बहुत पहले यहाँ ख़रीदा था 1,400 रुपये के आसपास, और कोटक अभी भाग रखा, उसको भी हमने 1,700 के आसपास ख़रीदा था, तो मे भी मुझे नहीं लगता वहाँ जाएगा। तो CMP के आसपास आप मुहूर्त के हिसाब से कुछ क्वांटिटी खरीद सकते हो, कुछ शगुन के तौर पर खरीद सकते हो क्वांटिटी। और नीचे अगर आएगा यहाँ पर 1,500 के आसपास, तो भाई और क्वांटिटी ऐड कर सकते हो, जहाँ पर आता है इसका 200 DMA। तो ये 2 लेवल सोच के रख सकते हो। आज हो सकता है शगुन के तौर पर कुछ खरीद लो, फिर यहाँ पर नज़रें जमा कर रख लो, और यहाँ पर मिलता है तो और क्वांटिटी ऐड कर सकते हो। तो ये हो गया HDFC बैंक। इसके अलावा पॉलीकैब काफ़ी पसंद है मुझे स्टॉक। इसके अलावा इस सेक्टर में एक और है हैवेल्स और के ई आई की बहुत कम मार्केट कैप है। हैवेल्स मुझे बहुत पसंद है, वायर्स एंड केबल्स में वो भी काम करता है, स्विचेस वगैरह में, और ये भी करते हैं वायर्स केबल स्विच में पॉलीकैब। तो पॉलीकैब थोड़ी नई कंपनी है, हैवेल्स थोड़ी पुरानी है, और पॉलीकैब लिस्टेड भी अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, लेकिन रिटर्न काफ़ी अच्छे हैं पॉलीकैब के भी। और अगर आप पॉलीकैब के कंपेरिजन करोगे हैवेल्स, तो दोनों ही ठीक हैं। आप हैवेल्स में भी जा सकते हो, वहाँ पे भी काफ़ी वैल्यू है, 1,250 के आसपास मिलता है, तो उसमें कर सकते हो। और पहले पॉलीकैब में अगर मिलती है मौका तो भाई पॉलीकैब में कर सकते हो। पॉलीकैब के अगर देखोगे तो लगातार देख सकते हो काफ़ी बढ़िया रेवेन्यू जनरेट किए हैं इसने, और काफ़ी अच्छी नेट इनकम लगातार बढ़ी है इनकी, तो कोई दिक्कत नहीं दिखती है मुझे इसके फाइनेंशियल में भी। और अगर पॉलीकैब की बात करोगे तो मे बी 2200 के आसपास एक डिप, या अगर शगुन के तौर पर ख़रीदना है तो CMP पे कुछ क्वांटिटी, ज़्यादा नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा जब भी देखता हूँ तो रिस्क लगता है, थोड़ा सा डर लगता है कि जिस तरीके से गिरावट हैवेल्स में आई, जिस तरीके से मार्जिन इफेक्ट हुए हैं, मार्जिन की वजह से प्रॉफिट्स इफेक्ट हुए हैं, तो उस तरीके से गिरावट थोड़ी हुई नहीं, थोड़ी और गिरावट हो जाती तो मज़ा आ जाता, तो ख़रीदारी और हो जाती। 2,000 के आसपास मैं सोच रहा था काफ़ी दिनों से, लेकिन मुझे लगता नहीं है आएगा। कुछ स्टॉक्स हैं जैसे रिलैक्सो हो गया, और भी कुछ स्टॉक्स हैं गिरने का नाम ही नहीं लेते हैं, उन्हीं में का एक पॉलीकैब है, ये भी गिरने का नाम बहुत कम ही लेता है। तो शगुन के तौर पे यहाँ पे खरीद सकते हो CMP पे, और मैं भी वेट कर सकते हो, नहीं तो 2,200 के आसपास का। और मैं तो भाई नज़रें जमा के बैठा हूँ, इस लेवल पे आएगा तो ठीक है, नहीं तो मैं जाने दूंगा। मेरे पास हैवेल्स है तो उसमें कर सकते हैं, हैवेल्स भी काफ़ी अच्छा वैल्यू बैंक दिख रहा है। हैप्पीस्ट माइंड की बात कर लेते हैं, काफ़ी एग्रेसिव, काफ़ी अच्छे रिटर्न दिए हैं जब से लिस्टेड हुई कंपनी, 1 साल में 264% के रिटर्न, और लिस्टिंग गेन भी काफ़ी बढ़िया दिए थे, तो अभी मौका आ रखा है। परफॉर्मेंस देखोगे तो रेवेन्यू लगातार बढ़े हैं, देख सकते हो, और नेट इनकम भी बढ़ रही है। बीच बीच में कुछ डाउनफॉल हुए थे, लेकिन अभी लगातार अच्छे इंप्रूवमेंट दिखाया है कंपनी, अच्छा कर रही है, और आने वाले टाइम में और अच्छा कर सकती है। हैप्पीस्ट माइंड काफ़ी कैपेबिलिटी है इनके अंदर। और बात करेंगे अगर इसकी, तो इसको भी CMP के आसपास ख़रीदा जा सकता है शगुन के तौर पे, अच्छी खासी क्वांटिटी मतलब ख़रीद सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं दिखती मुझे। अच्छी परफॉर्मेंस दी है इसने लगातार, और इतना स्टॉक ये जब कंसोलिडेशन कर रहा होता है तब लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं, जब स्टॉक ये भागता है तब लोग इसके पीछे भागते हैं। तो अभी वही फेज चल रहा है कंसोलिडेशन वाला, जब ये भागने लगेगा स्टॉक, उसके बाद लोग मुझसे ही पूछते हैं भाई आप बाइंग लेवल क्यों नहीं बता रहे। तो भाई जब बाइंग लेवल के आसपास आता है तब आप खरीदते नहीं हो, जब भागने लगता है तब उसके पीछे भागते हो, फिर पूछते हो बाइंग लेवल बताओ। तो उस समय तो भाई बाइंग लेवल आता नहीं है, जब मौका आता है तभी भाई हम खरीदारी करते हैं, नहीं आता है तो कोई बात नहीं, जाने देते हैं। इसके बाद है रिलायंस, आपको पता ही है लीडर है
पूरी मार्केट कैप, सबसे ज़्यादा मार्केट कैप है रिलायंस की, और काफ़ी बढ़िया डिफेंसिव स्टॉक है। 10 साल में 461% के रिटर्न, काफ़ी बढ़िया। अभी इसमें जा रहे हैं ये ग्रीन एनर्जी में, रिन्यूएबल एनर्जी में जा रहे हैं, तो काफ़ी नए नए ये भी लेके आते रहते हैं। 3,929% के रिटर्न है। लॉन्ग लॉन्ग टर्म में देखोगे तो रिटर्न भी काफ़ी अच्छे हैं। आपके पोर्टफोलियो को एक भाई बेस देता है रिलायंस, हिंदुस्तान यूनिलीवर तो और HDFC बैंक, तो ये भाई अब आपके पोर्टफोलियो को पकड़ के रखते हैं। तो ऐसे स्टॉक हैं, ज़्यादा मतलब ऐसे भागने वाले नहीं हैं ज़्यादा। कोई आप सोचोगे बहुत ही एग्रेसिव रिटर्न देंगे, पर आपके परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट रिटर्न देंगे, और मतलब एक बेस बना के चलेंगे आपके पोर्टफोलियो में। तो ये चीज़ें हैं। नेट इनकम भी लगातार इंप्रूव हो रही है, बस बीच में एक आध बार डाउनफॉल होते हैं, बाकी ज़्यादा दिक्कत नहीं है। अभी भी रिजल्ट अच्छे आए थे इस क्वार्टर में भी रिलायंस के। और चार्ट पर देखेंगे तो हमने तो भाई यहाँ पर खरीदा था 2019 के आसपास में, कई बार हमने डिस्कस भी किया, और वो एक कंसोलिडेशन जोन था इसका, लगभग 5-6 महीने चला था वहाँ। तो अभी के लिए शगुन के तौर पे आप CMP पे भी खरीद सकते हो, या वेट कर सकते हो यहाँ का जो आएगा 2400 रुपये के आसपास का, तो शगुन के तौर पर खरीद लो। और यहाँ पर अगर मिलता है बाद में किसी गिरावट में तो और ख़रीदारी कर सकते हो। नीचे आएगा तो और डिस्कस करेंगे, लगता नहीं है मुझे नीचे यहाँ से जाता हुआ, लेकिन अगर जाएगा बैक ऑफ द माइंड सोच के तो ज़रूर रखना है भाई, क्या पता कल क्या न्यूज़ आ जाए, कुछ भी खबर आ सकती है, तो वो ज़रूर सोच के रखना, चाहे हो ना हो। इसके अलावा दीपक नाइट्राइट बहुत पसंद है, कई बार डिस्कस कर लिया। रिटर्न देख ही सकते हो 12,878 10 साल में, और ज़्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं। रेवेन्यू इसके भी काफ़ी बढ़िया है, नेट इनकम काफ़ी बढ़िया है। बाई ऑन बाई बस एक साल थोड़ा सा डिप आया था 17-18 में, और लगातार बढ़ रही है, लगातार अच्छे इंप्रूवमेंट हो रहे हैं। और इसको भी CMP पे भाई शगुन के तौर पर ख़रीदा जा सकता है। ऑल दो हमने तो 2400-2300 के आसपास ख़रीदा था, उसके बाद 2000 का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन नहीं आया तो कोई बात नहीं, यहाँ से अब भाग जाएगा तो भाई ठीक है, प्रॉफिट को एंजॉय करेंगे। बाकी पोर्टफोलियो में भी रख सकते हो, काफ़ी एग्रेसिव स्टॉक है, काफ़ी बढ़िया रिटर्न है। अगर चॉइस करने के लिए बोलोगे दीपक और एल्कल में, तो मुझे दीपक में चॉइस करूँगा। एल्कल भी अच्छा है, पर दूसरे नंबर पर रखूँगा, पर दीपक मुझे ज़्यादा ही पसंद है एल्कल से भी। हिंदुस्तान यूनिलीवर अगेन भाई डिफेंसिव स्टॉक है, और FMCG स्टॉक है। कभी भी कोई मार्केट में क्रैश आएगा तो ये स्टॉक ही बचाएंगे आपको। रिटर्न आपको ज़्यादा नहीं दिखेंगे, पर कंसिस्टेंसी मिलेगी इसमें। 531% के रिटर्न है 10 साल में, और इसके अलावा लॉन्ग टर्म में 782% के रिटर्न। तो रिटर्न ठीक है, मतलब डिफेंसिव स्टॉक के हिसाब से, और काफ़ी बढ़िया लार्ज कैप कंपनी है, कोई दिक्कत नहीं है। ब्लू चिप मल्टीबैगर स्टॉक है, तो यहाँ कर सकते हो, और चैन की नींद सो सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और अगर देखोगे रेवेन्यू लगातार बढ़े हैं 15-16 को छोड़ के, और नेट इनकम भी लगातार बढ़ी है। इस बार थोड़े से जो रिजल्ट आए थे वहाँ पे रॉ मटेरियल की वजह से, मार्जिन की वजह से थोड़े से भाई इनके जो प्रॉफिट है वो इफेक्टेड हुए थे, उसकी वजह से देखा भी था आपने, इन्फ्लेशन की वजह से। और ये चीज़ें हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, काफ़ी बढ़िया इनके प्रोडक्ट हैं, तो जो बंद होने वाले कभी नहीं, ठीक है। चार्ट पर बात करेंगे तो CMP पे बिल्कुल खरीदा जा सकता है 2400 के आसपास, तो यहाँ पे कर सकते हो आप 2400 के आसपास। बैक ऑफ द माइंड 2300 रुपये का लेवल एक और सोच के रख सकते हो, तो काफ़ी बढ़िया डिस्काउंटेड लेवल पे चल रहा है ये भी। इसके अलावा कैम्स है, कैम्स में कर सकते हैं, अच्छा कंपनी की परफॉर्मेंस दी है, एक साल में 133% के रिटर्न दिए हैं। और अगर क्वार्टरली ईयरली देखोगे तो ईयरली परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी, रेवेन्यू है, और नेट इनकम भी काफ़ी अच्छी जनरेट की है इन्होंने। 1-2 साल अगर देखोगे तो उनको छोड़ के, तो अच्छी परफॉर्मेंस रही है इनकी। और लगभग काफ़ी मार्केट शेयर है जिस सेक्टर में काम करते हैं, और जिस जैसे म्यूचुअल फंड बढ़ेंगे वैसे वैसे इनका काम भी बढ़ेगा, और अच्छी ग्रोथ दे सकता है ये भी स्टॉक। CMP पे ख़रीदा जा सकता है ये भी, अच्छा शगुन के तौर पे CMP पे ख़रीद सकते हो ये। इसके अलावा रूट मोबाइल मुझे काफ़ी पसंद है, एक साल में 91% के रिटर्न है, और अच्छी है इसकी परफॉर्मेंस। देखोगे तो रेवेन्यू लगातार बढ़े हैं, नेट इनकम लगातार 1-2 साल थोड़े से डिप आए थे 16, 17, 17, 18 में, बाकी लगातार बढ़ रही है, और काफ़ी बढ़िया इनका भी यूनिक मॉडल है। और इसे भी वैसे CMP पे ख़रीदा जा सकता है, या थोड़ा सा वेट कर सकते हैं 1900 रुपये के आसपास का। और ये भी स्टॉक ऐसे ही भागता है, 2-4 दिन भागेगा, 10-15-20% के आसपास, 25% भाग जाता है, उसके बाद फिर थोड़ा सा गिर जाता है, कंसोलिडेशन करता है, फिर ऐसे ही भाग जाता है। देख सकते हो कई बार ऐसे सेम चार्ट पैटर्न है इसका, एक लंबी लंबी कैंडलें बनाता है, फिर कंसोलिडेशन, फिर लंबी लंबी कैंडल, फिर थोड़ी गिरावट, फिर इसी तरीके से चलता है ये स्टॉक। TCS अगेन, अगर जाना चाहते हो इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी मार्केट कैप कंपनी में, तो TCS है, IT की सबसे दिग्गज कंपनी है, टाटा कंसल्टेंसी। रिटर्न आपको इसमें भी ज़्यादा अच्छे नहीं मिलेंगे, ज़्यादा अच्छे नहीं दिखेंगे, लेकिन कंसिस्टेंसी बहुत है, डिविडेंड और बोनस आता ही रहता है इसमें,
और इसकी भी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है। रेवेन्यू देखोगे तो बढ़ ही रहे हैं लगातार, नेट इनकम भी बढ़ ही रही है। एक साल थोड़ी सी हुई थी 17-18 में, तो काफ़ी अच्छी कंपनी है, लीडर है आईटी सेक्टर की। रिटर्न देखोगे लॉन्ग टर्म में तो अच्छे हैं, 2771% के रिटर्न है, तो बहुत अच्छे रिटर्न है। और अगर देखोगे चार्ट पर तो बढ़िया खरीदारी कर सकते हैं, कोई ज़्यादा भागा हुआ स्टॉक नहीं है। सीएमपी के आसपास खरीदा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। नीचे बैक ऑफ द माइंड और सोच के रखना, पर जाएगा नहीं यहाँ पर। जो ये आएगा सपोर्ट 3200 के आसपास, मुझे नहीं लगता जाएगा, तो अच्छी खासी बाइंग वैल्यू है इसमें। इसके अलावा एचसीएल टेक्नोलॉजी काफ़ी पसंद है मुझे, 10 साल में 970% के रिटर्न। लॉन्ग टर्म में देखोगे तो 946% के रिटर्न जब से स्टॉक लिस्टेड हुआ है, और परफॉर्मेंस इसकी भी अच्छी है। बोनस स्प्लिट आते रहते हैं इसमें भी, और परफॉर्मेंस भी इसमें अच्छी है। 15-16 में थोड़ी सी डिप थी अगर देखोगे नेट इनकम में भी और रेवेन्यू में, बाकी लगातार अच्छी परफॉर्मेंस दी है इसने। तो काफ़ी बढ़िया स्टॉक है आईटी सेक्टर का, और इसमें भी सीएमपी पे किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं दिखती। 1150 में मिल जाए तो और बेटर है। और काफ़ी बढ़िया स्टॉक, हमने 1200 पे भी डिस्कस किया था इसको। इसके अलावा बजाज फाइनेंस मेरा वन ऑफ द फेवरेट स्टॉक है। रिटर्न इसके बहुत शानदार हैं, 10 साल में 10,904% के रिटर्न। और देखोगे तो रिटर्न लॉन्ग टर्म में 1,66,000% के रिटर्न है, बहुत ही शानदार रिटर्न है इसके। बहुत पैसा इसने डबल क्या मल्टीफोल्ड ही किया है इसने। और लगातार इसके रेवेन्यू बढ़े हैं, देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं दिखती है रेवेन्यू में। और थोड़ी सी नेट इनकम, थोड़ी सी भाई कोविड के टाइम में 2021 में थोड़ी सी दिक्कत आई थी, बाकी लगातार इम्प्रूवमेंट है, लगातार अच्छा परफॉर्मेंस दिया है इस कंपनी ने। और अगर इसमें बात करोगे तो 7400 के आसपास, इवन सीएमपी के आसपास में आप शगुन के तौर पर खरीद सकते हो। और इसमें भी थोड़ा सा डर लगता है क्योंकि स्टॉक ये बहुत भागा हुआ है, तो थोड़ा सा मैं चाहता हूँ थोड़ा सा करेक्ट हो, थोड़ा सा आए, बाइंग के आसपास आए थोड़ा सा, और तो मज़ा आए इसमें। लेकिन ये भी अगेन मौका कम ही देता है। 2000 पे दिया था, फिर 4400 पे, उसके बाद से मौका नहीं दिया है, तब से ही मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। तो शगुन के तौर पर खरीदना है तो यहाँ पर खरीद सकते हो, और अगर गिरावट हो तो और बढ़िया बात है, फिर मैं और ख़रीदने के लिए तैयार बैठा हूँ। तब भाई डिस्कस करेंगे दूसरा लेवल इसका। बर्जर पेंट, ऑल तो मैं एशियन पेंट लेके आने वाला था, वो सेक्टर का लीडर है, पर वो अभी रिसेंटली भाग गया। अभी अच्छा खासा बाइंग लेवल के आसपास था, 2800 के आसपास, और उसमें एक खबर भी आई थी वो फ्रॉड वाली, लेकिन खबर में भी क्लैरिफिकेशन दे दिया और वो स्टॉक भी भाग गया। तो फिर मैं सोचा, मैंने कहा चलो बर्जर ही सही, एशियन नहीं तो जो थोड़ी बाइंग के आसपास है, इसमें तो वैल्यू दिख रही है। एशियन तो थोड़ा भाग गया है, तो एशियन में भी कर सकते हो अगर गिरावट तो 2800-2900 के आसपास, बाकी वो 3100 के आसपास चल रहा है। बर्जर अभी थोड़ा सा ठीक है, फिर भी काफ़ी डिस्काउंटेड है। रिटर्न इसके भी काफ़ी अच्छे हैं। अगर आप देखोगे 10 साल में रिटर्न इसके कंपनी के, तो काफ़ी अच्छे रिटर्न हैं 10 साल में 1897% के रिटर्न है, तो अच्छे रिटर्न हैं, देख सकते हो। और बाकी लंबी दूरी के रिटर्न भी काफ़ी अच्छे हैं, 26,000% के रिटर्न है लॉन्ग टर्म में जब से कंपनी लिस्टेड हुई है। अगेन परफॉर्मेंस देखो आप, रेवेन्यू लगातार बढ़ रहा है, एक साल थोड़े सी डिप हुए थे, नेट इनकम भी लगातार बढ़ रही है, एक साल थोड़ी सी डिप हुई थी, तो अच्छी परफॉर्मेंस है, अच्छे अच्छे रिटर्न दिए हैं इसने। एशियन पेंट जैसी बराबरी है इसकी भी, और कोई दिक्कत नहीं है। सेक्टर का लीडर एशियन पेंट जरूर है, पर बर्जर भी कहीं से कम नहीं, बराबर की टक्कर देता है। तो वहाँ वैल्यू थोड़ी सी कम थी, इसलिए इसे ले आया मैं। इसे हमने 730 के आसपास डिस्कस किया था, अगेन 750 पे भी मिल जाता है, तो अच्छी बैट होगी, कर सकते हो। सीएमपी पे भी शगुन कर सकते हो थोड़ा सा अगर करना चाहो तो। ये सारे स्टॉक जो मैंने बताए हैं भाई, पहले तो लॉन्ग टर्म के लिए बताएं हैं। सारे ब्लू चिप मल्टी बैगर स्टॉक हैं, अच्छे रिटर्न आपको दे सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म में बैट करनी है आप दिवाली पे तो आप कर सकते हैं, बाकी ऐसे शॉर्ट टर्म इंट्राडे इनको थोड़ा सा लेके बच सकते हैं। मैं ऐसा कुछ भी रिकमेंड नहीं करता हूँ, आपको पता ही है। और टारगेट मार्केट में देता नहीं हूँ, आपको पता ही है। आप लॉन्ग टर्म में आप रखेंगे तो ऑटोमेटिक आप देखेंगे, आपको बस पेशेंस रखने पड़ेंगे। जब आप 4 साल 5 साल 10 साल रखेंगे तब आपको पता चलेगा इन स्टॉक्स के रिटर्न। और यही है, बाकी कुछ भी करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ सकते हो और अपना एक व्यू बना सकते हो। और सुननी सबकी है, मे भी कोई भी कुछ भी कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ चाहे अदर चैनल्स वाले, बाकी सुननी सबकी है, करनी अपनी है। और यही है, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना। काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है। और जय हिंद दोस्तों।